अब देख लो 10.4 में हम क्या देखेंगे। अच्छा पहले एक बात बताओ मुझे, हमने ये वेक्टर वही हम वेक्टर सदिश से तो चल रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था हमारे? चैप्टर का नाम क्या काजल? सदिश अग्गा बीजगणित। मक्का दिन गाती हो सदिश और अग्गा मुझे पता नहीं सदिश होगा तो अदिश होगा। चलो ये तो एक बात है। अगर मैं कहने लगे आपको यहाँ पे ए वेक्टर है और ए वेक्टर मैंने मान लिया 5 आई कैप प्लस के 7 जे कैप प्लस के 3 के कैप, यो क्या है? एक वेक्टर। ए वेक्टर है, उसका हमने सदिश के फॉर्म में करके लिख दिया। ठीक है, एक वेक्टर और है। ए वेक्टर मैंने बी मान लिया 2 आई कैप और यहाँ पे लिख दिया 3 जे कैप और यहाँ पे लिख दिया 2 के कैप, यो भी एक सदिश है। इन सदिशों को हमने क्या कर रहे थे हम, हमने एक बार तो देखा ना मोड निकालना। मोड को हम क्या बोलते थे बताओ हिंदी में? परिमाण। परिमाण का परिणाम था वो, परिमाण ही परिणाम का मतलब कोई रिजल्ट आना। ठीक है, अगर देख ऐसा लिखा हुआ परिणाम, परिणाम का क्या मतलब? रिजल्ट। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोल रहे हैं रिजल्ट, मतलब रिजल्ट थोड़ी आ रहा, वो परिमाण ही था। ये हिंदी मतलब बिना कंफ्यूज हो। जब हम परिमाण निकाल रहे थे, परिमाण का क्या मतलब होता? हम क्या निकाल रहे थे अपने वही मोड। ठीक है, 10.1 में तो यही था। अक्षर ऊपर देख ला, ए अगर हम ए मोड निकाल लेते, किसी ने कहा परिमाण निकालना, तो हम क्या निकाल लेते? उसका सीधा मोड निकाल लेते। और मोड में भाई हम क्या कर रहे थे? ऐसे ही अगर हमें ए का मोड निकालना था हम रूट लगाते थे। अब जितने भी लिखे हुए, जैसे 5 है तो हमने इसका स्क्वायर करके 25 लिख देते थे, 7 है 7 का स्क्वायर करके 49 और 3 का स्क्वायर करके 9, इन सभी को जोड़ देते फिर रूट के अंदर करके लिख देंगे। ठीक है, यो क्या था अपना मोड निकालने का तरीका। इसी तरीके से हम बी वेक्टर का मोड निकाल लेते थे। ठीक है, ये भी हम मोड भी निकाल लेते थे। ये कुंती बाद में कर लिए हैं। और फिर उसके बाद हम एक चीज हमने देखी, उसका मात्रक सदिश निकालना। ए चुप, अच्छा मात्रक सदिश कैसे निकालते थे वो बताओ जरा। अगर हम मात्रक सदिश निकालते थे, मात्रक सदिश को हम क्या बोलते थे बताओ? ए कैप। जब हम ए कैप लिखते थे तो ए कैप निकालने का फॉर्मूला क्या हो अपना? ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मोड, यही तो था मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला, और तो कोई फॉर्मूला नहीं था इसका। ठीक है जी, ये हमने सीखा था 10.1 तक। फिर हम उसके बाद आगे बढ़े, फिर हमने गुणा भी करनी सीखी। हम गुणा करनी, अगर हम अब एक बात, गुणा भी इसमें दो तरीके से गुणा हो। इन दो सदिशों की दो टाइप से गुणा होती है। एक तो होगी अदिश गुणनफल, अब 1 मिनट समझा रही हूँ। एक होगी अदिश गुणनफल, वह हमने कल सीखी, वह तो हम अब तक करते ही आ रहे। वह पता कौन सी अदिश गुणनफल? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसे हम कौन सी बोलते हैं? अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल हम अगर हमें वेक्टर करना, कैसे इसकी गुणा करनी बताओ कैसे करोगे? 5 दूनी 10, फिर प्लस के 7 या 21 प्लस के 3 दूनी 6, बस कुछ नहीं करना, इसकी में गुणा कर देनी। ठीक है, ये भी नॉर्मली से आप सब कर लोगे। उसके बाद आता है भाई, उसके बाद हमने क्या सीखा था? एक वो भी सीखा था परछिप्पे वाला, वो भी नॉर्मली से था। फिर भाई एक हमने हमने क्या सीखा था? हमने दो सदिशों के बीच का कोण निकाल लेते हम। कौन सा कोण निकाल लेते हम? कोस थीटा बराबर फिर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, फिर अपोन में था ए वेक्टर का मोड, फिर बी वेक्टर का मोड, ये तो निकाल लेते हम। अब मुझे इसमें बताओ, इसमें कौन सा गुणनफल यूज हुआ भाई? अदिश गुणनफल यूज हुआ। यहाँ से सिंपल सी बात है, अगर डॉट इंटू वाला तो वो होगा अपना अदिश गुणनफल। एक होता है क्रॉस गुणनफल, ये भी सुना होगा अपना सदिश गुणनफल। वो कौन सा हमने निकालना था अब तक? अदिश गुणनफल। एक होता है सदिश गुणनफल, जिसका मतलब वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब क्रॉस ये वाला निकालना था, अभी तक सिक्का ही काम, तो अभी तो सीखने वाले। अगर हमें निकालना, हमारे पास दो वेक्टर ऐसे दे रखे हैं और उसका हमें क्या निकालना? क्रॉस निकालना। तो उसके लिए हम देखो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा जिस बराबर ऐसे लगाएंगे। अब जैसा ऊपर तो हम लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, क्या लिखा हुआ इसमें ऊपर? आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। फिर हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर के लिखे, जैसे ए यहाँ पे लिखे हुए थे एबीसी के मान, वो हम उठा के यहाँ भर देंगे। फिर दूसरे बार के मान हम उठा के यहाँ भर देंगे। ये तो था क्रॉस निकालने तरीका। 11.11 चैप्टर में हमने सीखे थे। अच्छा चलो, इसका अब मैं कहना कि आपको इसका क्रॉस निकालना, तो इसमें बताओ क्या बनाएंगे हम यहाँ? 7 5 5 7 3, फिर 2 3 2, यही तो होगा और तो कुछ नहीं। अभी सभी सोल्व करने का तरीका क्या हो? अब मुझे इसमें तो बताओ, इसमें आपको क्या करना? क्रॉस निकालना। तो क्रॉस निकालने का क्या करोगे आप? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसमें जवाब सबसे पहले इसमें देखो, अगर हम मैट्रिक्स वाला चैप्टर सब पढ़ के हुए, उसमें क्या करते थे? अगर जैसे ये वाली रो है, इसके सामने तो हमेशा प्लस लगेगा, इसके सामने माइनस, फिर इसके सामने प्लस, फिर अगर हम इधर घूम के आएंगे इसके सामने माइनस का, एकदम इसके आगे लगा दो माइनस, फिर यहाँ क्या जाता है तुमने
प्लस और यहाँ माइनस, फिर यहाँ क्या जाता प्लस माइनस प्लस, ऐसा करके तो चल रहे थे। और हम जब ये वाला हम इसे सोल्व करना तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। पहले हम इस वाली रो में से हमने जैसे आई कैप के सापेक्ष हम करना चाह रहे हैं, यहाँ से पहली रो के आई कैप इस चीज को छोड़गा और इस लाइन को छोड़गा, ठीक है, उसी के सामने ये वाली चीज छोड़ दी, ये वाली चीज छोड़ दी। अब बताओ इसकी गुना इसमें करेंगे, 7 दूनी 14, फिर हम इसमें क्या लगाते थे माइनस सिंपल, ठीक है, और 3 दिया 9 कर देंगे ऐसा। फिर हम उसके बाद इस वाले पे पास गए तो यहाँ लगाते थे माइनस, फिर क्या लिखेंगे जे कैप, फिर हम क्या करते थे इस वाली में से कुछ नहीं ले रहेंगे और इस में से कुछ नहीं लेंगे, तो किस किस के साथ 5 दूनी 10, फिर माइनस 3 दूनी 6, फिर हम क्या लगाएंगे बताओ प्लस के कैप लगा लेंगे, इसमें से हम कुछ नहीं ले देंगे और इस लाइन में से कुछ नहीं लेंगे, 5 दिया 15, फिर माइनस के 7 दूनी 14, ये तो कर रहे थे। अब बस अगर हम इसका क्रॉस निकालना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई कैप ऐसे ही हो जाएगा, इसमें से 14 में से 9 घटा कितने बच गए 5, तो 5 आई कैप। अब 10 में से 6 जाके 4, तो माइनस के 4 जे कैप, 15 में से 14 घटा के 1 के कैप। यही तो किसका मान निकला, ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, इसका ही तो मान निकला। अब मैं आपको कहने लगी इसी मान का आपको परिमाण निकालना, मतलब इसका मोड निकालना। मोड कैसे निकाल लोगे भाई, मोड का ये तो इसके सामने बस ये 2 पहरेदार खड़े कर दिए हमने। अगर हमें इसका मोड निकालना तो आप क्या कर रहे हो, बस वही रूट आप ऐसे लगाओगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर, 4 है यहाँ पे माइनस के 4 है तो उसका स्क्वायर, और 1 है तो 1 का स्क्वायर। जब आप भाई इसका स्क्वायर खोल लोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस के 1, 16 1 26, 26 6 32 और 32 10 42 आ गए। तो यहाँ तक तो हमने क्या सीखा है, क्रॉस निकालना, ठीक है। अगर मैं अब आपको कहने लगूं कि ये वाला कौन सा गुणनफल था, इसे क्या इस फॉर्मूले को क्या पढ़ते थे कि 2 अदिश है, वो सॉरी 2 सदिश है, उनके बीच का हमने गुणनफल निकाल लेते, कोण निकाल लेते थीटा, ठीक है, और ये दोनों कैसे थे, अदिश गुणनफल। अब इसी के साथ अब थोड़ा सा ही चेंज हुआ, बस ये फॉर्मूला, इसमें भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसमें हल्का सा चेंज हुआ भाई। इसमें हुआ क्या, जैसा अब इस फॉर्मूले में यहीं से आ गया अपना साइन थीटा, यहाँ कितना था अपना कोस थीटा, और यहीं आ गया भाई अपना साइन थीटा, ए क्रॉस फिर ए वेक्टर इंटू ए क्रॉस ए वेक्टर, फिर क्रॉस बी वेक्टर, फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ से मोड। अब इसी के नीचे चला जाओगा अपना ए वेक्टर फिर बी वेक्टर। इसमें अंतर देखो क्या, इसमें क्या पूछ रखा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, उसमें क्या आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और उसका मोड, ठीक है। नीचे बिल्कुल दोनों में सेम है, दोनों में, इसमें भी ए वेक्टर है, इसमें बी वेक्टर है, इसमें भी ए वेक्टर बी वेक्टर, उसमें भी मोड दोनों का निकालना। इसमें तुम्हें मोड नहीं है, कभी उसके साथ लड़ी हो ना, तो खुद बताओ जब इन दोनों के आप गुणा करोगे। अच्छा चलो इनकी इसमें इंटू में गुणा करके देखते हैं, गुणा करना जरा, 5 दूनी 10, 7 या 21 और 3 दूनी 6, तो ये कितने आ गए 37, ये तो 37 आ गया। अब मुझे ये बताओ जब आप इसमें रखोगे तो यहाँ पे ऊपर 37 आ गया, ये दोनों भी संख्या में आ गए, ठीक है जी। इसके साथ आप रखोगे, इसके साथ भी जैसे संख्या ही होगी, तो इसलिए हमने वहाँ मोड लगाया, कभी भी उसके साथ लड़ो, यो मोड यहाँ तक कहाँ से आएगा, बस ये मोड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर अब ये एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, वो कैसा अपना सदिश के रूप में मोड लगाकर हमने उसे सिंपल संख्या के रूप में लिया है। तो ये हम जब करेंगे जब अगर हमारे पास 2 सदिश है और उसका हमें सदिश गुणनफल दे रखा हो, ठीक है, उनके बीच का हमें कोण निकालना हो, सदिश है और उनका क्या दे रखा आपको सदिश गुणनफल, तो सदिश गुणनफल को हम क्या बोल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और अगर अदिश गुणनफल दे रखा हो तो हम ये वाला लगाते हैं, ठीक है। इतना हार्ड नहीं आ रहेगा सवाल में, आपको साफ साफ बस किस किस का इसका मान देकर रखा का, इसका साइन थीटा का मान ही तो निकालना, ये तो निकाल लोगे सभी, इतना हार्ड नहीं है इसमें। ये तो जब मैं तुम्हें सदिश बोल रही इसलिए लग रहा होगा अजीब सा, बस ये मैं ये बताना चाहती हूँ। अगर इस वाले में आपको कैसे दे रखा था कल वाले सवालों में 1-2 सवाल में आया भी होगा अदिश गुणनफल, और बाकी क्या दे रखा था आपको इसका मान सिंपल दे रखा था, इसका मान दे रखा था, कोस थीटा का मान निकालना था। जैसे कल सवाल थे बिल्कुल सेम आज भी ऐसे ही सवाल है, ठीक है। पहले अच्छे तरह नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब देख लो भाई, हम ना इसमें तक 3-4 कॉन्सेप्ट तो सीख लिए। अगर अब हमें कहने लगा इन सवालों में 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सवाल आप सब में कहने लगी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज के क्षेत्रफल का बिल्कुल यहाँ से नॉर्मली सिंपल सा तरीका आपको देकर रखा होगा ए वेक्टर का, तो 1/2 आप ऐसे लगाओगे, मोड़ लगाकर ए वेक्टर फिर क्रॉस बी वेक्टर और बस मोड़ बंद कर देना। यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, आपको ए वेक्टर का मोड़ देकर रखा होगा, बी वेक्टर का, उनका आप क्रॉस निकाल सकते हो, फिर उस क्रॉस का मोड़ भी निकाल दे सकते हैं। ठीक है, निकाल लेंगे, फिर उसका हमें क्या करना, बस 1/2 रखा उसके सामने, क्या निकल जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। एक और सवाल इस तरह से पूछा जा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। किसका? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जा आपसे इसमें। और वो कैसा पूछा भाई, समांतर चतुर्भुज हो क्या, बाई चांस आपका एक चतुर्भुज है, ज्यादा सुंदर सा ना बनाइए कभी बच्चे फ्लैट हो जाए इस पर। ठीक है, या वाली जो आपका या वाली भुजा होगी, या ABC भुजा और या ABCD, या जो भुजा होती है या इस भुजा के समांतर होगी, समान होगी, ये तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता। अगर मैं कहने लगी ये वाला वेक्टर ए वेक्टर हुआ तो ये भी कौन सा होगा भाई अपना ए वेक्टर, अगर ये बी वेक्टर हुआ तो ये भी कौन सा होगा बी वेक्टर। ये दूसरे के समांतरों पर मिल नहीं सकती हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, इसका तो इससे भी बिल्कुल सिंपल फंडा, वेक्टर लगाओ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और फिर पीछे मोड़ बंद कर दो। है नहीं आसान? यो आसान है बल्कि इनता दोनों में आसान है। इसमें 1/2 लगाना, त्रिभुज का पूछा और नहीं पूछा समांतर चतुर्भुज का पूछा, इसमें 1/2 हटाना। ठीक है, कर लोगे ये वाले तो। अब जैसा आपको एक, चलो सवाल पे चलते हैं। इसके बाद इसके जैसा सवाल कहाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में चले जाओ। आपके क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या क्या रखा भाई आपको। एक त्रिभुज है, त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना? त्रिभुज का। एक त्रिभुज है, उसके शीर्ष दे रखे, मान ले मेरा एक त्रिभुज है और उसके मुझे शीर्ष दे रखे। पहला शीर्ष है अपना 1 1 2, दूसरा है फिर यहाँ पे 2 3 5, फिर एक है सी क्या 1 5 5, मैंने 3 5 5 लिख देता, 1 5 5। इसका मैं क्या निकालना, क्षेत्रफल। एक त्रिभुज है उसका मैं क्या निकालना भाई, क्षेत्रफल। तो अगर हम क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल के नाम क्या पता होना चाहिए, ए वेक्टर फिर क्रॉस बी वेक्टर, ये दो पता होने चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ जरा आप, इसमें से आपको ए वेक्टर का मान पता अभी तक नहीं पता, क्यों? इसमें देख तो लो कहाँ बनना है एक वेक्टर, केविन बनना। बी वेक्टर का मान क्या, हाँ बना देगा, नहीं बनना तो तू एक्सपर्ट है चीजों। अच्छा मुझे बताओ नॉर्मली क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो? हाँ फिर अरे वो बता जो नॉर्मली हो, आधार गुणा ऊंचाई वाला, तो 1/2 गुना आधार गुणा ऊंचाई। वैसे ही तो करते हैं आप। उसमें कौन सी कितनी भुजा लेते हो उसमें? अपनी 2। इसका मतलब इसमें भी आप 2 ही भुजा लोगे, मेरा कहने का भी मतलब था ना, यूं लिख तो रहा। तो अगर आप इसमें समझ होता हो ए बी, अगर आप में कहने लगे आपको ए बी वेक्टर निकाल सकते हो ए बी वेक्टर। कैसे निकाल लेंगे? इसमें से बस इसे ही तो घटाना, 2 में से 1 घटाएगा कितना जाओगा 1, 1 के बिच्चा आई कैप, 3 में से 1 घटाएगा कितना बचाओगा 2 जे कैप, और 5 में से 2 घटा गया 3, तो यहाँ कितना होगा 3 के कैप। ये तो किसका मान निकलेगा? ए बी वेक्टर का। जब हम ए बी वेक्टर का मान निकाल सका तो हम ए सी वेक्टर का भी मान निकाल सका। निकाल लो बस। इसमें क्या होगा, अगर हम तुम ए सी का ना निकाल लो तो बी सी का निकाल लो, भाई मैंने इसका निकाल ला तुम इसका निकाल लो। इसमें भी कुछ बड़ी बात है, बी सी का अगर हम बस 2 भुजा सा मतलब रखना। अब ठीक है, हम 2 भुजा बना लिए हमने, बी सी तो बी सी। अब मुझे इसमें से एक बात बताओ, इसमें एक काम करो, 3 में से 2 गया, इसमें से ऐसा घटाओ कितना आ गया -2 आई कैप आ गया, 5 में से 3 गया 2 जे कैप, फिर 5 में से 5 गया कहाँ इनमें तो घटा, लेकिन सी मतलब भी दे देना तो कुछ इनकी भी सुन लगा ना, इनकी भी सुन लगा, ऐसी बात नहीं है। अगर हमने बी सी निकाल लिया, हमने क्या करा इसमें से घटाकर डायरेक्ट लिख दिया 5 था 5 गए 0। अब ये कितना हमारा 2 वेक्टर नहीं आगे। अगर हम इस चीज को मैंने मान लिया ए वेक्टर, ठीक है, इस चीज को मैंने क्या मान लिया बी वेक्टर, बात तो वही है। अगर हम किसका क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो 1/2 और क्रॉस ऐसे लगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब हमें क्या चाहिए इसमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, तो इसमें है हमारे पास वेक्टर तो है पर हमने निकालना नहीं अभी तक, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा लिख लो, या फिर ए बी क्रॉस बी सी ऐसा करके लिख लो, दोनों एक ही बात है। जब आप ऐसा करके लिखोगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे हम आई कैप फिर के कैप लिख देंगे। अब मुझे बताओ इसमें आई कैप का मान कितना, 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3। अब जब इसके साथ -1 2 और यहाँ पर 0, के कैप है नहीं तो 0 लिखेंगे इसके नाम की। अब इसके बाद भाई यहाँ से देख लो, चलो
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर हम इसका मान निकालना तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर तो मैं अच्छा सोल्व करने का नंबर है इसकी। अगर यहाँ क्या लिखेंगे हम सबसे पहले आई कैप, इसमें से कुछ ले देंगे भाई आप, इसमें से नहीं, तो यहाँ 0 0 माइनस के 2 दूनी 6, तो कितना आ गया बताओ, 2 तिया 6 0 माइनस के 6, तो यही तो होगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, माइनस के 6, मेरा दिमाग खला माइनस के जे कैप लिख देंगे। इसमें से आप कुछ नहीं लेने वाले, इसमें से आप कुछ नहीं लेने वाले, 1 के 0 में गुना करोगे 0, फिर 0, अब इसमें से जो माइनस का जाओगा तो माइनस के 3 और इसके साथ मिलेगा प्लस का 3, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ, प्लस का 3। अब हम क्या लगाएंगे, प्लस के और के कैप। अब के कैप की भी गुणा करो, चलो इसकी भी गुणा करनी, इसमें से आप कुछ नहीं ले रहे, इसमें से आप कुछ नहीं ले रहे, गुणा करो, 2 एकम 2। अब फिर ये जो माइनस हमने ऐसे लगा दिया, 2 एकम 2। अब यहाँ जो 2 तो लगाया, ये माइनस माइनस के साथ जाके क्या हो गया, प्लस, 2 और 2 कितना हो गया अपना 4। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों को सही तरीके से देखा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना आ गया अपना, माइनस के 6 आई कैप, फिर यहाँ पर माइनस के 3 जे कैप, और यहाँ पर प्लस के 4 के कैप। ये हमारे क्या निकले, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मोड निकला, भी मोड तो निकाल ही सका, इसी काम में एक्सपर्टी हम उसे नुका मार से टक्कर ली है, ठीक है से मोड निकालना, मैं फॉर्मूले पे पहुंच गई सीधा। 6 का स्क्वायर कितना होगा भाई अपना 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 में जोड़ना आपको 36 और 25 कितने हो गए, 6 और 5 11 से लग गए, 3 2 5 1 6, रूट 61 है रहा, ठीक है इतना आ गया। अब हम किसके पास चलेंगे, त्रिभुज के अक्षेत्रफल के पास। तो बस इसमें क्या करना, 1/2 ऐसे लिखोगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, रूट 61, बस हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना था। अब देखो भाई, आप समांतर चतुर्भुज वाला एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, और हमारी संलग्न भुजाएं दे रखी, एक सदिश दे रखा ए वेक्टर और सदिश दे रखा बी वेक्टर द्वारा निर्धारित है। और क्या चाहिए, सोने पर सुहागा दे दिया तुम्हें, तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। क्या दे रखा आपके 10वें सवाल में, देखो आपके 10वें सवाल में आपको दे रखा भाई एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। और क्या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, मोड लगाना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसमें आपको ए वेक्टर का मान दे रखा, बिल्कुल क्या दे रखा, क्या दे रखा भाई, ए वेक्टर माइनस के जे वेक्टर, फिर प्लस के 3 के वेक्टर। ये अगले वाले नुगारे, ये इन अगले वाले को बताओ क्या मनमा दे रखा हुआ, जो दे रखा हमारे पास का मैथ है। हम तो शहनशाह वाली फीलिंग में बैठे हैं बेचारे, लक्ष्मी सा कभी सलोनी सा, बस इन तब मैथ ले लेकर इन्होंने काम चला रहे बेचारे। प्लस के वेक्टर। अब देखो ये आपके पास 2 वेक्टर है, और आपको निकालना क्या है इसमें भाई, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला नॉर्मली था, बस मोड निकालना। तो हम क्रॉस निकाल लेंगे पहला, तो आज हम पहले हम फिर से क्रॉस, जितनी बार सीख लो उतनी बार का, मैं फिर पता चला तुम बाद में गलती करोगे। क्रॉस निकाल लोगे, ऊपर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई कैप, फिर यहाँ पर जे कैप, फिर यहाँ पर के कैप। अब जो इसके अग्गा रखे हुए मान वे हम यहाँ रखने, बस इसके सामने कितना है 1, इसके सामने अच्छा इसके सामने 3, अब इसके सामने कितना भाई, बस यही है, कर लोगे इतना। अब इसके बाद हमें क्या करना, इन्हें कुछ नहीं पता क्या करना इसमें से हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आई कैप लिख दोगे। इसमें से हम कुछ नहीं लेंगे भाई, इसमें से कुछ नहीं ले लेंगे, इसमें से इसे लेंगे 1 है, इसमें माइनस के 1, और फिर इधर माइनस 7 या 21, और ये माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस का हो गया। फिर यहाँ माइनस के जे कैप, इसमें से कुछ नहीं लेंगे आप, इसमें से भी कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। एक काम, हाँ रुक जा, 1 एकम 1 माइनस के 6, मैं कुछ और बताना चाहती पर इन्होंने बता दिया, इतनी अब करती रहे। प्लस के कैप, अब इसमें से आप कुछ नहीं लेके, इसमें से नहीं, अच्छा जी, प्लस के 2, जब भी दोनों थारे खड़े हुए लिख रही मुझे पता था। 21 में से 1 घटाओ, कितना आ गया, 21 में से 1 घटा गया 20 आई कैप, 6 में से 1 गया माइनस के 5 प्लस के 5 जे कैप, इसमें से घटा के माइनस के 5 के कैप। अब हमें क्या निकालना क्या हमें, मोड निकालना। तो अगर मोड निकालना तो ए वेक्टर फिर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, रूट ऐसा लगाएंगे 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अंदर कितना आ गया 450। अब 450 को तोड़ना, अब मुझे जरा ये बताओ
अब ये तक हमें पता नहीं, तो इसे एक काम करो 450 ऐसे ही लिखोगे, इसे 2 से भाग, 2 से क्या 9 से भाग देंगे। चलो 9 से जब आप इसे भाग दोगे कितना आ जाएगा, 9 पंजे 45, ये आ गया। और भी कुछ कट सका इसमें, 2 से ऐसा काटोगे ना, 2 से होगा 25 और 5 था पंजे पंजे 25, फिर 5 था 1, इसका मतलब है एक तो बैठ रहा अपना 25 पंजे पंजे 25, 14 का स्क्वायर 14√2, 15√2 तो चल भी जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 225 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 सांस लग गए, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450 ठीक है रहा। तो हम क्या लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे 15√2, कर दोगे। अच्छा 1 मिनट, अगर तुम्हारा अब तो तुमने बता दिया, देख 15 द्वारा वैसा कैसा पता करते, जैसे हमने कट्टे इनके टुकड़े देखो 9 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यही तो था अपने टुकड़े। अब अगर मैं इसमें से 9 को हम ऐसा नहीं करके लिख सकते 3 गुणा 3, अब √2, अभी सारे अंदर बात रूट में ही हो रखी, अगर बाई चांस इसके अंदर रूट है तो 3 दिया 9, और यहाँ कितना बन गया, पंजे पंजे 25, मतलब यहाँ 25 हो गया और यहाँ कितना हो गया 2। अगर हम इसे 3 को बाहर निकालो जरा, कितना होगा 3, और यहाँ कितना 5, 5 को बाहर निकाल लो, यहाँ 5√2, तो 5 दिया 15√2। अगर किसी आगे सवाल में फंस जाए ऐसे कुछ, ओ भाई अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। ए वेक्टर दे रखा आपको, बी वेक्टर दे रखा, मोड निकालना। ए वेक्टर दे रखा, बी वेक्टर मोड निकालना हो जाएगा, तो उम्मीद भी मत करियो मैं करवाऊंगी, ठीक है। इसके बाद सीधा पहुंच जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचो पहला, ठीक है। जो आप हल पहला मैं वैसे नहीं मिटा रही, जो मुझे दिख रही है हल्के हल्के से हटाओ। एक तो लैम्डा का मान निकालना इसमें, एक किसका मान निकालना, म्यू का। 2 मान निकालने, एक तो लैम्डा का, दूसरा म्यू का, और आपको 2 वेक्टर दे रखे हैं दोनों क्रॉस में भी। अच्छा इस तो अच्छी क्या बात है। चलो दोनों में पहला वेक्टर दिखते हैं, 2i कैप, फिर यहाँ कितना प्लस के 6 जे कैप, प्लस के 27 कितना के कैप, फिर क्रॉस दे रखा आई कैप प्लस के लैम्डा जे कैप प्लस के म्यू के कैप, फिर बराबर कितना है अपना 0। इस तो अच्छी क्या बात है, आपको दोनों चीज दे रखी है, ठीक है। दोनों वेक्टर दे रखे, क्या रखा भाई क्रॉस में खोल कर देख लो, अब बराबर करेगा 0 भी। हमा क्या मतलब, इतना क्रॉस है, क्रॉस तो है ना, तो हम क्या करेंगे, एक काम करो मोड लगाएंगे, वही अपना पुराना फंडा। यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ, फिर यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप, इसके यहाँ कितना 2 6 27 लिख दिया। यहाँ पर कितना है 1, यहाँ पर कितना है लैम्डा और यहाँ पर कितना है म्यू। बस जो जो आपको दे रखे ना चुपचाप करके लिखते चलो, बराबर कितना है अपना 0, ठीक है। इस अनुसार आप सोल्व करना, इस हर बच्चा सोल्व कर सका। कैसा करेंगे सर, आई कैप हम ऐसे ही लिखेंगे, लिख देंगे, इसमें से कुछ नहीं इसमें से नहीं, तो यहाँ कितना आ गया 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस के जे कैप, इसमें से कुछ नहीं इसमें से कुछ नहीं, 2 म्यू माइनस के 27, फिर प्लस के कैप, यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया आप 2 लैम्डा, फिर माइनस के 6 कम 6 बराबर कितना अपना 0। यही तो है, क्या हो गया बस हम भी पता नहीं, इसलिए शांति बैठा के बैठी। आई कैप जे कैप के कैप, इतना इधर कितना 0। अच्छा अगर मैं इस 0 को ऐसा करके लिख दूं 0 आई कैप, फिर प्लस के 0 आई के बाद जे कैप प्लस के 0 के कैप, कोई फर्क पड़ा इस पर 0 का, सब चीज कुछ नहीं, मतलब इसका स्वरूप ही तो चेंज करा, मान तो वही 0 रहेगा सबका, वैसा रहेगी 0 ही, बस मैंने क्या इसके पीछे आई जे के कैप लगाकर लिख दिया। इससे क्या होगा, अब कंपेयर करने से भी पता जाती होगी, कैसा कंपेयर, चलो 1 मिनट कंपेयर करना भी सीखेंगे। ऐसे लिखा हुआ 2x प्लस के 5y, नहीं ज्यादा नहीं वाई वही खेलते, चलो लिख रहे हैं प्लस के 3x 3z, फिर इधर लिख दिया मैंने भाई 2ax प्लस के by प्लस के cz। यहाँ से a का वैल्यू कितना है भाई, जब तुझे पता तो मेरा के दिमाग को भरा, a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू कितना अपना, और c का वैल्यू 3। हमने कंपेयर करके लिख दिया इस चीज के, बस हम कंपेयर ही करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप भाई तुलना करोगे इसकी, अब मुझे बताओ आई कैप किसके साथ जाएगा, आई कैप के, मतलब यहाँ पर हो गया 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा किसके बराबर हो गया 0 के। फिर दूसरी वाला देखेंगे 2 म्यू माइनस के 27, वो बराबर कितने हो गया 0 के। 1 मिनट जरा रुके रहो, ये इसमें एक बात हो, ये कितना भाई बाहर माइनस, तो इसके साथ यहाँ बाहर माइनस भी आएगा, ठीक है।
क्योंकि वहां तो प्लस का, तो यहाँ पे किस कौन भी आएगा भी माइनस। उसके बाद बात नहीं है, माइनस तो उधर जीरो में चला गया, वो भी सही था सवाल पर लिखोगे तो इसी तरीके से। सी देखो क्या आपका 2 लैम्डा माइनस के 6 बराबर कितना 0। आपके पास कितने समीकरण बन की बताओ, एक समीकरण, दो समीकरण और कितनी है तीसरी समीकरण। मान किस किस के निकालने वो बताओ पहला। लैम्डा म्यू के, तो कहां से निकलेंगे, इन तीनों समीकरण से निकलेंगे, और कहीं से नहीं निकलने वाले। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले समीकरण 3 के पास जाते हैं। वहां से क्यों जा रहे हैं, उसमें एक ही वैल्यू देखो समीकरण 3 से। अब एक बात है, यहाँ से अगर आप 2 लैम्डा ऐसा करके लिख दिया, प्लस का 6 इधर जाके माइनस का, तो लैम्डा का मान कितना आ गया अपना, कौन है माइनस का, अरे प्लस का, ये जो माइनस का तो जाके प्लस का नहीं हो गया क्या। लैम्डा का वैल्यू कितना है अपना, लैम्डा का मान कितना हो गया 3, खत्म बात। कौन लेगा म्यू, या तो म्यू तुम्हें या वाली अच्छी लग रही इसमें लिख लो, या वाले अच्छे, एक काम करो पहले वाले लिख लो। अब समीकरण किसके पास गए हम, समीकरण 1 से, तो जब वही आप इसके पास जाओगे, इसमें मतलब 6 कॉमन ले लो जरा, म्यू माइनस के 6 नहीं वो 6 कहाँ 3 कॉमन ले लो 3 जब आप इसमें तो 3 दूनी 6, फिर माइनस के 3 नम 27, 9 लैम्डा बराबर कितना 0। तो यहाँ कितना बचेगा 6 म्यू माइनस के 9 लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू कितना 3, तो 9 कितने हो गए 27, 9 कहाँ लिखा जा रहा है 9 27 बराबर 0। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना, म्यू का। तो भाई 2 म्यू बराबर कितना होगा 27, तो म्यू का मान बता दो बस मुझे कितना आ गया 27/2 आ गया मान दोनों के। बस इसके बाद हमें कुछ नहीं निकालना सवाल में, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे देख लो, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखना जरा क्या कह रहा। 2 सदिश है और इस प्रकार है कि ए वेक्टर का वैल्यू आपको दे रखा पता कितना 3, और भाई बी वेक्टर का मान दे रखा बताओ कितना √2/3, और पता क्या क्या रखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या है, एक मात्रक सदिश है। मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मात्रक सदिश अगर कहे एक मात्रक सदिश हो, इसका जो मोड होगा वो कितना हो 1, यही तो। और इसका इनके बीच का क्या निकालना आपको, इन 2 सदिशों के बीच का कोण निकालना। और आपको क्या दे रखा है इस समय क्रॉस, तो भाई इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला बताओ क्या, साइन थीटा बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा मोड़ लगा दोगे और नीचे घर का क्या कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे बिल्कुल। इसकी जगह आप क्या रखोगे 1, और इसकी जगह 3 गुणा 2 √2/3, इस 3 से 3 कैंसिल। अब मुझे जरा बता दो साइन 3 मैंने ऐसे लिखा √2/3, इससे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 क्या साइन 45 नहीं होता क्या, ओ नहीं। और पाई 45 को हम क्या लिखोगे π/4 लिख दिया। इस साइन से क्या साइन कैंसिल, थीटा का मान निकलेगा π/4, ठीक है। जल्दी करो अगले सवाल पर चल रहे फिर, इसमें मैं सिर मार रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अच्छा जाओ सातवें सवाल में, यहाँ पर देखो आपको क्या क्या दे रखा है इसमें से, ए वेक्टर का मान दे रखा कितना, ए वेक्टर का मान a1 i कैप, फिर दूसरा कितना a2 j कैप, फिर तीसरा है a3 k कैप, ये तो कितना ए वेक्टर का मान। फिर इसमें बी वेक्टर का भी ऐसे ही करके दे रखा कितना b1 i कैप प्लस के b2 j कैप, फिर प्लस के b3 k कैप, फिर किसका मान दे रखा सी वेक्टर का c1 i कैप, फिर यहाँ पर c2 j कैप प्लस के c3 k कैप, ये तो दे रखा भाई। क्या हो गया, क्यों फालतू दान दिखा रहे, इतना ही हंसने का सो गया बाहर जाएगा। आपको प्रूफ करना, प्रूफ देख लो क्या करना भाई आपको, ए वेक्टर फिर यहाँ कितना क्रॉस बी वेक्टर, फिर यहाँ प्लस के सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर, और फिर यहाँ प्लस ए वेक्टर फिर क्रॉस सी वेक्टर। ओ भाई अब सवाल देखो आपको क्या क्या करना। इस सवाल में आपको 3 तो वेक्टर दे रखे। अब प्रूफ करने को क्या रखा, या वाली बात। ये सवाल देखने में थोड़ा डेंजर सा पर सबसे आसान सवाल है, यो उन्हीं के जैसा ही नॉर्मली इसमें। अच्छा इस बात का क्या मतलब, बी वेक्टर प्लस के सी वेक्टर, इसका हिंदी नॉर्मली इस भाषा में तुम्हारा क्या मतलब है, बी वेक्टर सी वेक्टर को आपको जोड़ना, ठीक है। जोड़ने के बाद उसकी क्रॉस करना किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, वही सदिश गुणनफल करना। ये तो कर सकते हो आराम से, कर लोगे, ये तो नॉर्मल से हर बच्चा कर लगा। इसके बाद चलेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये भी कर लगा, ठीक है। फिर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इन दोनों को जोड़ना, इसका जो हमने जोड़गा इसका हमारा जो मान होगा और जो इसका मान होगा, अगर वे दोनों बराबर आ गए मतलब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर है, ये तो बात होगी इसका। इस साइड को हम क्या बोलना LHS, और इस साइड को जब इन्होंने LHS कहा ना मुझे नहीं जरा हमें नहीं पता, चलो
मैं कहा पता नहीं कौन सी बता रही है मुझे। अब अच्छा, अब हम किसके साइड जाना पसंद करेंगे भाई? पहला LHS के साइड। अब तो हम देखेंगे LHS। तो जब हम LHS में जाएंगे, अब मुझे ये बताओ इसमें क्या A वेक्टर, हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? पहला B वेक्टर प्लस के C वेक्टर की। तो भाई जिसकी जरूरत पड़ रही है हम हमने जोड़ कर लिखेंगे जब, तो यहाँ कितना आ गया? B1 प्लस के C1 और यहाँ पर कितना हो गया? I कैप। यही तो होगा इसका मतलब। फिर हम किसके पास चलेंगे? प्लस लगाकर इसके पास चले भाई हम B2 प्लस के C2, फिर यहाँ पर J कैप, फिर हम प्लस लगाकर ऐसे चले B3 प्लस के C3 और J के बाद K कैप। चले गए? चलो जी, किसका नाम निकला? B वेक्टर प्लस के C वेक्टर। और अब हमें निकालना क्या? हमें देखो क्या निकालना, A वेक्टर फिर क्रॉस और यहाँ पर B वेक्टर प्लस के C वेक्टर। इसका डरियो मत, तुम्हें सिर्फ डराने के लिए, यहाँ पर तुम्हें इतना हार्ड नहीं है सवाल, डरा रखा बस इसमें थोड़ा बड़ा दिखा दिखा के, ठीक है। सवाल लेंथ ही ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर कितना I कैप, यहाँ पर J कैप और यहाँ पर K कैप। बिल्कुल सिंपल तरीके से करते चलो। A वेक्टर के जो लिखे हुए यहाँ पर दो, A1 A2 और A3। अब इसके हम क्या भरेंगे बताओ? B1 प्लस के C1, B2 प्लस के C2, यहाँ पर B3 प्लस के C3 लिख दोगे? कर दिया बंद। चलो जी, अब हम क्या करने वाले, इसका जब मान निकालेंगे यहाँ पर कितना? I कैप। I कैप का जब आप मान निकाल लोगे, यहाँ पर किस किस की गुणा करोगे? इसमें तो कुछ नहीं देंगे और इसमें से नहीं, इन दो की गुणा करेंगे। A2 ऐसे ही रहेगा अपना, इसे एक काम करो बड़ा वाला वो बना लो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ? B3 प्लस के C3, फिर क्या लगाएंगे हम? माइनस A3 अपना ऐसे ही हो गया, ऐसा ही A3। इसके साथ क्या लिखेंगे? B2 प्लस के C2 लिख दोगे? इस तरीके से एक पोर्शन हमने खत्म कर लिया। अब हम किसके पास जाने वाले? J के। बिल्कुल नॉर्मली से कदम पर कदम बढ़ाओ, आंसर आपका आने वाला। J कैप हमने इसके साथ और इसके साथ कुछ नहीं करना, इसकी गुणा करनी। तो A1 ऐसे ही B3 प्लस के C3 फिर माइनस के। अब किसके साथ जाएंगे हम? A3 फिर यहाँ पे कितना? B1 प्लस के C1 कर लोगे? अब हम हाँ C1 ही है। फिर हम प्लस के K कैप के पास गए भाई। K कैप अपना क्या कह रहा? K कैप इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। जब ये पावन है इनके मुँह से एक जरूरत है बात निकलेगी, माइनस के A2 यहाँ पर B1 प्लस के C1। इसका आगे कुछ कर सको? इसके आगे सिर भी ना मारी उसके साथ, ठीक है। कर दिया। इसके आगे हमारे हाथ पैर बंद गए इसमें, ठीक है। अक्षरदा होल्ड तरह इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते, देखो भाई, ठीक है। क्यों? इसके आप क्या क्या भरोगे? इसमें कुछ भी नहीं भरने का अब हमारे पास चांस भी नहीं रहा इसमें। जब नहीं भर सकते तो लेफ्ट हैंड साइड तो अभी जिंदा ही बचा, लेफ्ट कर लिया हमने, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम किसके पास चलेंगे बताओ? सज्जाद की तरफ। तो अब हम चलेंगे अपने राइट हैंड साइड की तरफ। इसमें क्या पूछ रखा? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर पूछ रखा। इन दोनों क्रॉस नहीं निकाल सकते, और बस और जो हम A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ का यही आएगा, ठीक है। जब सवाल में ये निकालना वही और दोनों बराबर हो जाओगे, डोंट वरी। तो अगर हम A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालेंगे मतलब इन दोनों का, तो बताओ इसका क्या होना चाहिए? यहाँ पर I कैप फिर J कैप फिर K कैप, यहाँ पर A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3 निकाल दोगे? बताओ क्या आएगा इसका? I1 तो I कैप तो ऐसा, इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। यहाँ कितना आ गया? A2 B3 फिर माइनस के A3 और यहाँ कितना? B2 हो गया। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? माइनस के J कैप। इसमें तो कुछ नहीं, इसमें तो नहीं। अरे बोल भी लो भाई, मैं भी तो बुलवा मैं भी थक ली। पता नहीं कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी का सुबह सुबह। क्या कुछ भूत बात तो नहीं चिपट रहा ना? सवाल ही क्या? अब हम किसके पास जाने वाले? अच्छा, A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर के पास। फिर से वही लिखेंगे, नॉर्मली सवाल करते चल रहे हम कुछ नहीं कर रहे इसमें अलग। यहाँ हम क्या लिखने वाले? A1 A2 A3 फिर C1 C2 C3 कर दोगे सभी? I कैप अपना ऐसे लिखा, यहाँ से कितना होगा? A2 C3 माइनस के A3 C2 फिर माइनस के J कैप, इसमें कितना होगा? A1 C3 माइनस के A3 C1। मैं भी नहीं करती रहूँ, निकाल लिया। अब मुझे एक काम करो, इसा हम समीकरण 1 मान लो, चलो जरा। इसा कितनी मान ली? समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस के समीकरण जब आप 2 जोड़ोगे, इधर क्या लिखा जाएगा? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, फिर यहाँ कितना आ गया? प्लस A क्रॉस गुणा C क्रॉस फिर बराबर, इतना हो गया।
जब आप इसको सबको जोड़ोगे यहाँ पे कितना आई आई, तो आई कैप, यहाँ पर कितना भाई। अब क्या करोगे आप, अंदर ले वालों को जोड़ना, आपको सिर्फ जोड़ना ही तो है। तो जब भाई आप जोड़ोगे ऐसा, अच्छा हमने से अंदर नहीं लेकर गए ना, लेकर जाओगे सभी, रुक जाओ। यहाँ कितना आ जाएगा A2 B3, फिर यहाँ माइनस के A3 B2, यह बात मैंने यहाँ लिख दी। अब मैं क्या लिखने वाली यहाँ से, ये वाला प्लस के A2 C3 माइनस के A3 C2। मुझे समझ चढ़ गया तुम A2 C2 करते हो, बोल तो लो कम से कम। क्या ऐसा लिख दोगे, 1 मिनट बोल लो। जब तुम ऐसा करोगे A2 इसमें भी आ रहा, B3 यार कॉमन नहीं निकल लेगा भाई, डोंट वरी, ठीक है, कॉमन निकल ही नहीं रहा। इतनी लाइन इसमें भी आई है, इतनी लाइन इसमें भी आई है। एक काम कर लो, इसे भी अंदर यहीं का यहीं भेज लो, लास्ट में क्यों भेज दो, यहीं का अभी तो जगह बची रही है। A2 आप जब ऐसा करोगे इस अंदर भेजना जरा, कितना हो जाएगा A2 B3, फिर प्लस के A2 C3, फिर माइनस के A3 B2, फिर ये माइनस के A3 C2। अब जरा देखो वो दोनों कॉमन आ रहेगा बराबर, A2 B3 है उसमें, A3 B2 है, A3 B2 है, C3 भी है, दोनों है ना। बस इतनी की तरह बराबर, पहले एक काम करो से भर लो जल्दी। फिर यहाँ माइनस हमने ऐसे ही लगाया, माइनस कहाँ, ये तो, अरे रुक जा यार, मेरे साथ ना लौटने को कर रहे हैं बस, अभी सब गुत मार भी आई, ऐसा ना करो करो। यहाँ A1 B3, फिर प्लस के A1 C3, फिर माइनस के A3 B1, फिर यहाँ माइनस के हो गया। मना सकता सही छोड़ दो अगर होगा वो अपना प्रूफ करो ऐसा। यहाँ कितना के कैप, जब इसे आप भाई सोल्व करोगे A1 B2 प्लस के A1 C2, फिर माइनस के A2 B1, फिर यहाँ माइनस के A2 C1, यो आ गया। जो उधर आओगे ना वो भी इन दोनों, बस यही चीज इधर आनी। चलो इधर भी करोगे हम, ए वाला हमने जोड़ लिया, माइनस के अपना कितना के कैप, इसमें माइनस के कैप इसलिए हमने यो लिख दिया। अब जरा सा जोड़ो फटाफट, A1 B3, और क्या बोल रहा मैंने, अरे दिमाग खराब यार, लिख लो बस। अब हम किसके पास गए, के पास, ये नुगारे चली जा जाना, मैंने तो की करा। अब हम इसके पास गए, ओ सेट जल्दी देख कर बता दोनों बराबर आ रहे या नहीं। अरे भाई A1 B2 हमारा नहीं चलने वाले में, फिर A1 C2 देखो यार सही, A2 हमारे दोनों बराबर आ गए। तो हम ऐसा करके लिख सकते हैं LHS बराबर कितना अपना RHS, बस इतना ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, पहला कर लोगे, दूसरा देख लो। चलो यहाँ से इसमें दे रखा ए वेक्टर का मान, बी वेक्टर का मान आपको दे रखा, और देखो क्या क्या रखा है, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना। ठीक है, कुछ नहीं कहना चाह रहा हो, बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। इसमें आपको क्या करना, बस ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर निकाल लोगे, फिर ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर भी निकाल लोगे, उन दोनों का आपको क्रॉस निकालना। ए वेक्टर कैसे निकाल लोगे इसका क्रॉस, वो भी बता दूं। यहाँ पर ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर निकाल दोगे, अरे दूसरा निकाल लोगे ये वाला, तो ठीक है। इसके बाद भाई तुम्हें इसका क्रॉस निकालना, किसके साथ, ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, जो आपने ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर निकाल लोगे उसके साथ आप क्या निकाल लोगे, क्रॉस निकाल लोगे। और सवाल में निकालना क्या आपको वो देखो, अब क्या निकालना, मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश निकालने का क्या फॉर्मूला हो, अच्छा 1 मिनट, मात्रक सदिश अगर मैं कहूँ एक आपको मात्रक सदिश निकालना, मतलब एक आपका निकालना, आप ऊपर क्या रखते हो, ए वेक्टर, अपोन में कितना रखते हो, ए वेक्टर का मोड। मतलब इस वाली जो पूरी या हमारी पूरी लाइन आई, जो इसका आंसर आओगे यहाँ सीकर का वही आओगा आई जे के कैप में, वो आप कर का ऊपर रखोगे और नीचे क्या रखोगे, उसका मोड रख दोगे। मोड तो रख लोगे आराम से, बस इतना ही सवाल है इसमें, और कुछ नहीं क्या रखा दूसरे सवाल में। तीसरे सवाल में आ जाओ, तीसरे सवाल में वो तीसरे सवाल में क्या रखा, यदि एक मात्रक सदिश है ए कैप, ठीक है, ए कैप कैसा आएगा, मात्रक सदिश है, और वो आई कैप के साथ तो बना रहा π/3 का कोण, और जे कैप के साथ बना रहा π/4 का कोण। π/3 का मतलब कितना होगा भाई, यहाँ से बताओ, 180 का 30 60, और फिर दूसरी बार जे के साथ कितना बना रहा वो
45 डिग्री का कोण, और के कैप के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थीटा का ही मान ज्ञात करना, समझ गए सवाल। एक वेक्टर है ए वेक्टर, और वो इन तीनों ए आई के साथ, आई कैप के साथ अलग कोण बना रहा है, जे कैप के साथ अलग और के कैप के साथ अलग, और इसकी सहायता से हमें ए वेक्टर के घटक भी ज्ञात करने हैं। क्या करना है इसके सहायता से, ए वेक्टर के घटक। अच्छा जी, अब ये क्या बीमारी, ये ए वेक्टर के घटक ज्ञात करने, मैंने मान लिया, माना मेरे ए वेक्टर के जो घटक है, ए वेक्टर के घटक, और घटक का मतलब है कंपोनेंट, यही कहना चाह रहा है A1 A2 और तीसरा कितना हो A3, तीन हमने मान लिए। आज मैं कह रखा एक ऐसा एक मात्रक सदिश, मतलब जो ए वेक्टर है उसका मान कितना होगा अपना, एक मात्रक सदिश होगा। और उसने कहा वो किस किस के साथ कौन बना रहा, आई कैप के साथ और जे कैप के साथ, के कैप के साथ। इसमें सिर्फ एक ही सवाल है, तो उसमें एक हल्का सा अलग सा कॉन्सेप्ट यूज हो रखा, जब यो कौन ए वेक्टर आई कैप के साथ क्या बनाता है, कोण, कितना कोण बना रहा है इसके साथ भाई, π/3 कोण बनाता है। मतलब क्या कह रहा है, यहाँ भी समझो, बस इसका आपको एक वाला फॉर्मूला लिखना है, ऐसी कोस थीटा बराबर जितना इसका घटक है, घटक आप ऊपर रखोगे। अब ये आई कैप है, इसके साथ अगर मुझे एक मिनट यहाँ पर मैं क्या लूँगी, ए वेक्टर है और ये A1 वेक्टर है, तो इसके साथ क्या बनेगा, A1 आई कैप प्लस के ए के बाद क्या होगा यहाँ से A2 जे कैप और प्लस के A3 कितना के कैप, इसे A1 हटाओ, बस ए वेक्टर ही, यो कहना A1 किसके साथ, आई कैप के साथ बना रहा, प्लस A2 के पीछे हम क्या लिख दिया, जे कैप, A3 के पीछे के कैप। बस इसमें आपको कुछ नहीं करना, अगर पहले वाला तो यहाँ पहले वाला घटक लिखोगे A1, और नीचे आप पता है इसके साथ क्या लिखोगे, ए वेक्टर का आप मोड लगा लोगे। बस इसमें एक इसमें यूज हो रखा और कुछ नहीं है, अलग सा सवाल था थोड़ा। यहाँ कोस थीटा, आप मुझे बता दो बस, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का π/3, फिर बराबर यहाँ A1 का मान निकाल, A1 है, और नीचे कितना इसका मान, एक, इसका मान कितना, एक। अब कोस कितना, क्या बोल रहे हैं, कोस 60 का मान कितना हो भाई अपना, 1/2, तो इसका मान हमने लिख दिया 1/2 बराबर A1। मतलब A1 का मान कितना आ गया अपना, A1 का मान आएगा, इसने कहा था उनके घटक निकालने, और घटक कौन कौन से अपने A1 A2 A3, ये मान निकालने, इसमें तीन चीज निकालनी है, एक तो A1 A2 A3 और क्या निकालना, थीटा का मान निकालना था, तो चार चीज निकालनी, एक चीज तो हमने निकाल ली। चलो जी दूसरे के पास चलते हैं। इसी तरीके से ऐसा कर लो, पार्ट 1 मान का दूसरा, यदि जब ए वेक्टर किसके साथ, आई के बाद क्या होगा, जे कैप के साथ कितना कोण बना रहा बताओ, π/4 कोण बनाता है। मतलब क्या भाई इसका, यो कहना चाह रहा, आपका यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, कोस थीटा ऐसे रहेगा, बस इसमें क्या रखा, अब घटक कितने आगे वहां से, जे कैप के साथ कौन सा वाला घटक है, A2, बस यहाँ से A2 लिख दोगे आप, और नीचे आपका क्या रखा, मोड बिल्कुल सेम लिखोगे, ए वेक्टर का मोड। अब कोस थीटा, अब यहाँ से थीटा का वैल्यू बोल लो कितना, π/4 बराबर A2, ऐसे ही इसके नीचे एक कोस 45 का मान कितना हो, 1/√2, ये किसका मान आ गया अपना, A2 का। हमारे कितने घटक निकल गए, 2, अभी तक थीटा नहीं निकला, तो अब हम किसके पास पहुंचने वाले, थीटा के। मतलब कि जब अपना ए वेक्टर किसके साथ, आई जे के कैप के साथ कितना कोण बना रहा, बदल लो, थीटा कोण बनाता है, तो भाई थीटा कोण का क्या होगा, यहाँ से कोस थीटा हमने ऐसे लिख दिया, फिर यहाँ से कितना कंपोनेंट आ जाएगा जब के साथ, K3, और यहाँ पर ए वेक्टर, थीटा का मान पता है किसी को, इसी का तो मान निकालना, यहाँ से A3, यहाँ मुझे ये बताओ ए, इस नीचे वाले का मान कितना होगा, ए। इसका मतलब अभी तक इसे हमारे पास कोई हिसाब का करने का कोई तरीका है नहीं, बस इतनी तो बात है इसका। अच्छा मुझे जरा बताओ, ए वेक्टर का मान, यहाँ हमें एक चीज बता, ए वेक्टर का मान कितना है, यहाँ से A1 आई कैप प्लस के A2 जे कैप प्लस के A3 के कैप। अब मैं आपको कहना कि इसका आपको मोड निकालना, मोड तो निकालना आता ही होगा, क्या करेंगे, चलो भाई हम मोड निकालना, मोड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, A1 है उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, A2 का स्क्वायर और A3 का भी स्क्वायर। A1 वेक्टर का मोड है, इसका मान बता दूंगा बिल्कुल कितना, एक, तो यहाँ कितना लिखेंगे, एक लिख देंगे। चलो A1 वेक्टर है, मैं ऐसा क्यों कर रही वो भी समझ लो, मुझे यहाँ तक A3 का मान निकल जाएगा, जो मुझे A3 का मान लिखा मैं इस वाले में भर दूंगी, तो यहाँ मुझे थीटा का मान निकल जाएगा, इसलिए ये रायता फैलाया जा रहा है इतना। अब मुझे बताओ A1 वेक्टर का मान कितना है, A1 वेक्टर का, A1 का मान ओनली घटक का 1/2, इसका जब आप 1/2 इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर दूसरा कितना 1/√2, ठीक है जी, फिर तीसरा प्लस के A3 का स्क्वायर, यहाँ पे एक बिल्कुल ऐसे जिंदा रहेगा, इसका मान कितना हो जाएगा 1/4, फिर प्लस इसको, ये जो रूट है इधर भेज दो, यहाँ कितना होगा स्क्वायर,
यहाँ कितना हो गया 1/2, फिर यहाँ प्लस के a3 का स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व करोगे यहाँ कितना आ जाएगा 1 बराबर, यहाँ 4 दूनी वो 4 एकम 4 प्लस के 2 आ जाएगा, फिर प्लस के a3 का स्क्वायर। अब भाई जब आप इसे सोल्व करोगे 1 माइनस के 3 एकम 3 वो 2 और 1 3 बराबर होगा 3 एकम 3 कहाँ से आएगा, 4 एकम 4 में से 3 घटा कितना बच गया 1/4 बराबर a3 का स्क्वायर। अब मुझे जरा ये बता दो a3 का यहाँ से मान कितना निकला अपना, a3 का मान निकल गया भाई अपना 1/रूट इधर जाकर चढ़ जाओगा तो कितना निकला 1/2, कितने मान निकल गए अपने 3। a1 का मान कितना निकला भाई अपना, और दूसरे वाले का तीसरे वाले का, इसमें जो लास्ट में दे रखे थे ना ए वेक्टर के घटक, हमने घटक निकाल दिए, निकल गया घटक, इन्हें बोल रहा घटक, जो ये वाले ना ये दिख रहे ना इन्हें बोल रहा हम घटक, निकल के घटक। तो अब निकालना एक और चीज निकालनी उसमें थीटा का मान। अब मुझे जरा बता दो थीटा का मान कहाँ से निकलेगा, इसके साथ था। जब अगर हमें थीटा का मान निकालना है ऐसे चूकी लगा कर लिखो a3 का वैल्यू कितना अपना कोस थीटा, तो मतलब अगर मैं a3 का मान बताऊँ कितना 1/2, फिर बराबर यहाँ पर कितना लिख दिया कोस थीटा। कोस की सारणी में ये देखो 1/2 किसका मान हो कोस 60 का, और कोस 60 को वैसे क्या लिखोगे पाई में π/3 बराबर यहाँ पर कितना हो गया कोस थीटा। तो यहाँ से मुझे बता दो कोस था कोस कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया π/3। 4 मान दे रखे थे, चारों का अपना मान निकाल दिए बस।